जब इंसान का कोई अपना साथ हो तो वो मौत को भी शिकस्त दे सकता है। दो बहनें 12 फुट गहरे एक स्विमिंग पूल के नीचे फंस जाती हैं। ऊपर से एक भारी मजबूत फाइबर ग्लास कवर जो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और इनके फोन डेड हैं। आसपास कोई इंसान मौजूद नहीं। सबसे खौफनाक हकीकत, ये पोल अगले 3 दिन तक नहीं खुलेगा। जब हर रास्ता बंद हो जाए और हर गुजरते लम्हे के साथ जिस्म का दर्जा हरारत गिरता जाए तो जिंदा रहने के लिए इंसान कहाँ तक जा सकता है। कहानी शुरू होती है सोमी से, जो वीकेंड पर रिलैक्स करने के लिए स्विमिंग करने आती है। दूसरी तरफ पोल का मैनेजर एक नोटिस लगा रहा होता है, पोल अगले 3 दिन के लिए बंद रहेगा। थोड़ी देर बाद इसकी बहन जूना भी आ जाती है। पोल तकरीबन खाली है, स्टाफ जा चुका है। दोनों सिर्फ कुछ वक्त साथ गुजारने आई हैं। उन्हें क्या मालूम था कि एक छोटी सी गलती इन्हें 12 फुट गहरे पानी में कैद कर देगी। दोनों सुकून से तैराकी कर रही होती है कि अचानक मैनेजर इन्हें बाहर आने का कहता है। बातों बातों में वो बताता है कि पोल लंबे वीकेंड के लिए बंद हो रहा है। वो बाहर निकलने लगती है कि अचानक सोमी को एहसास होता है कि इसकी कीमती डायमंड रिंग गायब है। घबराहट वो बैग चेक करती है, तभी जूना की नजर पोल के नीचे पड़ती है। रिंग पानी के अंदर चमक रही होती है। बगैर सोचे समझे सोमी सीधा 12 फुट गहराई में गोता लगा देती है। जूना भी फौरन इसके पीछे जाती है। यही फैसला इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होता है। नीचे जाकर पता चलता है कि रिंग ट्रेन की जाली में बुरी तरह फंसी हुई है। सोमी पूरी ताकत से इसे निकालने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। जूना कहती छोड़ दो, बाद में स्टाफ से निकलवा लेंगे, मगर सोमी इनकार कर देती है। ये रिंग बहुत कीमती है और वो इसे खोना नहीं चाहती। दोनों बार बार सांस रोककर नीचे जाती हैं, उंगलियों से जाली खींचती हैं, नाखून मुड़ जाते हैं, मगर इन्हें अभी भी ये सब एक छोटी सी मुश्किल लग रही होती है। इसी तरह ऊपर मैनेजर आखिरी बार इर्द गिर्द देखता है। इसे पानी में कोई नजर नहीं आता क्योंकि दोनों नीचे हैं। वो रोज की तरह मशीन ऑन करता है और एक भारी मैकेनिकल कवर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता है। नीचे दोनों बहनें अब भी बेखबर हैं। अचानक जूना के बाल जाली में फंस जाते हैं। वो घबरा कर ऊपर जाने की कोशिश करती है मगर बाल नहीं निकलते। सोमी फौरी इसके बाल खींचती है, कुछ बाल वहीं टूट जाते हैं और दोनों तेजी से ऊपर तैरती हैं। लेकिन जैसे ही वो सतह पर पहुंचती हैं, ऊपर का कवर मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका होता है। मैनेजर जा चुका है और वो दोनों मुकम्मल तौर पर कैद हो चुकी हैं। वो जोर जोर से कवर को धक्का देती हैं, पानी से उछलकर इसे उठाने की कोशिश करती है मगर वो जरा भी नहीं हिलता। अब हकीकत वाज़ेह हो चुकी, पोल मुकम्मल सील हो चुका है। जूना चीखने लगती है, मुक्के मारती है। सोमी भी साथ देती है मगर आवाज बाहर नहीं जाती, सिर्फ अंदर गूंजती रहती है। वो बार बार उछलती है, सर टकराता है, हर बार सामने वही सख्त कवर। वो दीवारें टटोलती हैं, कोई सीढ़ी नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ चिकनी कंक्रीट की दीवारें। छोटा सा विंड नजर आता है मगर इतना तंग के हाथ भी मुश्किल से अंदर जा सके। वो इसे तोड़ने की कोशिश करती है मगर नाकाम। अब इन्हें एहसास होता है वो वाकई फंस चुकी हैं। सोमी खुद को संभाल कर कहती है कोई ना कोई आ जाएगा, मगर जूना को याद आता है कि आज जुम्मे की शाम है और पोल पीर की सुबह से पहले नहीं खुलेगा, यानी कम से कम 3 दिन। ये सुनते सोमी की सांस तेज हो जाती है। वो बार बार कवर को धक्का देती है पूरी ताकत के साथ, मगर पानी में पैर फिसल जाते हैं और कवर हिलता भी नहीं। वक्त गुजर रहा है, पानी ठंडा होता जा रहा है। सोमी के दांत बजने लगते हैं, होंठ नीले पड़ने लगते हैं। जूना इसे बातों में उलझाए रखती है, उनकी यादें, पुराने झगड़े, सिर्फ इसलिए कि वो होश में रहे, मगर जिस्म जवाब देना शुरू कर चुका है। उंगलियां सुन्न होने लगती हैं, पकड़ कमजोर पड़ जाती है। तब जूना फैसला करती है इंतजार मौत है। वो एक बार फिर डाइव लगाती है और इस बार रिंग निकाल लेती है, मगर असल खतरा भी बाकी था। अचानक सोमी का फोन एक लम्हे के लिए ऑन होता है और बज उठता है। इस सुनसान गूंजते पोल में ये आवाज किसी मुआवजे से कम नहीं। कॉल इसके बॉयफ्रेंड की होती है। सोमी कहती है अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो वो शक करेगा, शायद वो तलाश करने आ जाए, मगर अगले ही लम्हे एक वॉइस मैसेज आता है, वो शहर से बाहर जा रहा है। आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। सोमी की हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि इसे डायबिटीज है और इंसुलिन बाहर रह गई है। अगर शुगर गिर गई तो वो बेहोश हो सकती है, तक कोमे में भी जा सकती है। जूना इसे मजबूती से थाम लेती है, इसे जगाए रखती है, बातें करती रहती है क्योंकि अब खामोशी मौत के बराबर है। इसी दौरान इन्हें किसी के कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, कोई बाहर मौजूद है। कोई झांक नीचे देखता है। दोनों बहनें एक साथ चीखती हैं, मदद प्लीज हमें बाहर निकालो। ऊपर खड़ी औरत पहले हैरान होती है, फिर इसे एहसास होता है कि वो वाकई फंस चुकी हैं। कहती है मैं मदद करती हूँ, मगर अगले चंद मिनटों में हकीकत बदल जाती है। वो इनके बैग से पैसे और बैंक कार्ड निकाल लेती है, फिर कंट्रोल रूम जाकर सीसीटीवी कैमरे बंद कर देती हैं ताकि कोई सबूत न रहे। वापस आकर वो अपना नाम बताती है, क्लारा। बताती है कि वो हाल ही में जेल से निकली है, भारी कर्ज में डूबी हुई है और एक छोटी बेटी की जिम्मेदारी भी इसी पर है। इसकी आवाज में थकन भी है और तलखी भी, लेकिन अगले ही लम्हे इसका लहजा बदल जाता है। वो साफ कहती है अगर जिंदा बाहर निकलना है तो अपने कार्ड का पिन बताओ। अब जूना को सब समझ आ जाता है, ये मदद नहीं ब्लैकमेल है। वो गुस्से में इनकार कर देती है। क्लारा का चेहरा सख्त हो जाता है। वो फौरन पूल का हीटिंग सिस्टम बंद कर देती है। चंद ही लम्हों में पानी और ज्यादा ठंडा हो जाता है। सोमी के दांत तेजी से बजने लगते हैं, इसका जिस्म बेकाबू होकर कांपने लगता है। जूना समझ जाती है अगर इसने जिंद जारी रखी तो सोमी नहीं बचेगी। आखिरकार वो हार मानकर पिन बता देती है। क्लारा कहती है वो पैसे निकाल कर आएगी, फिर इन्हें बाहर निकालेगी, मगर बाहर एटीएम पर जाकर जब वो रकम चेक करती है तो अकाउंट में सिर्फ $80 होते हैं। वो गुस्से से बाहर जाती है, वापस आकर चीखती है तुमने मुझे धोखा दिया है। जूना समझाने की कोशिश करती है कि सोमी को डायबिटीज है, इसे फौरी मदद की जरूरत है, मगर क्लारा को लगता है ये एक और बहाना है। सोमी की हालत मजीद खराब होने लगती है। गुस्से में आकर जूना इसे विंड के पास बुलाती है और जैसे ही वो झांकती है वो इसे एक जोर का झटका देती है जिससे उसका चेहरा जख्मी हो जाता है। दर्द और गुस्से में क्लारा पोल का क्लीनिंग सिस्टम ऑन कर देती है। चंद सेकंड में तेज क्लोरीन गैस पूरे पोल में फैल जाती है। सोमी चक्कर खाकर बेकाबू हो जाती है और पानी में डूबने लगती है। जूना फौरन इसे पकड़ती है और विंड के करीब ऊपर रखने की कोशिश करती है ताकि इसे ताज़ा हवा मिल सके। ऊपर खड़ी क्लारा ये मंजर देखकर
देखकर घबरा जाती है। वो फौरन सिस्टम बंद कर देती है, मगर फिर भी इन्हें फौरन नहीं बचाती। वो एक और शर्त रखती है, डायमंड रिंग दे दो फिर सोचूंगी। मम्मी चल हमें हिचकिचाती है, मगर इसके पास कोई और रास्ता नहीं, और रिंग इसे दे देती है। क्लारा समिति से बेचकर अच्छी रकम मिल सकती है। कंट्रोल रूम में जाकर कवर खोलने की कोशिश करती है, मगर सिस्टम एरर दिखाता है। मैनेजर पासवर्ड बदल चुका होता है। अब वो खुद भी फंस चुकी है फैसले के दुराहे पर, क्या पुलिस को बुलाए या खुद को बचाए। आखिरकार खौफ जीत जाता है और वहाँ से चली जाती है। नीचे खड़ी जूना देखती है कि इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। अब इन्हें खुद ही लड़ना है। सोमी की सांसें मदम हो रही हैं, आंखें बंद हो रही हैं, वक्त खत्म हो रहा है। जूना को याद आता है कि नीचे लगी विंड मेटल आखिरी रास्ता है। खौफ के बावजूद वो दोबारा पानी में गोता लगाती है। पूरी ताकत से ग्रिल खींचती है, मगर वो नहीं हिलती। सांसें टूटने लगती हैं, हाथ फिसलते हैं। तब इसकी नजर एक स्विमिंग सूट के स्ट्रैप पर पड़ती है। उसे ग्रिल में फंसाकर मजबूत ग्रिफ्ट बनाती है और पूरी ताकत लगा देती है। कड़क की आवाज के साथ आखिरकार ग्रिल ढीली पड़ जाती है। वो इसे निकाल लेती है। ऊपर आकर इसी ग्रिल से कवर पर वार करना शुरू कर देती है। हर जर्ब के साथ दरार बढ़ती जाती है। इसी तरह मुड़कर देखती है, सोमी बेहोश हो चुकी है। यूना फौरन इसे सीपीआर देती है, इसे जगाने की कोशिश करती है और साथ ही वार जारी रखती है। आखिरकार कवर टूट जाता है, रास्ता खुल जाता है। वो पूरी ताकत से सोमी को बाहर खींच लाती है। दोनों जमीन पर गिर जाती हैं। यूना फौरन बैग ढूंढती है, इंसुलिन निकालती है, कांपते हाथों से इंजेक्शन लगाती है। चल हमें सदियों जैसे लगते हैं। और फिर सोमी की सांसें बहाल होने लगती हैं। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। दोनों सुकून की सांस लेती हैं, लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ। यूना ऊपर देखती है और क्लारा को सामने खड़ा पाती है। इसके हाथ में बंदूक है। वो खौफजदा है। ये दोनों जिंदा बच गई तो सब सच बता देंगी। वो बंदूक तान कर कहती है रुको। जूना कहती है हम कुछ नहीं बताएंगे, मगर क्लारा को यकीन नहीं आता। वो करीब आती है, तभी जूना इसे याद दिलाती है इसकी बेटी के बारे में। अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हारी बेटी अकेली रह जाएगी। ये अल्फाज सीधा इसके दिल पर लगते हैं। इसका हाथ कांपने लगते हैं और आखिरकार वो बंदूक नीचे कर देती है। जूना फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है, मगर क्लारा का जिक्र नहीं करती। क्लारा खामोशी से डायमंड रिंग वापस करती है और बगैर कुछ कहे चली जाती है। अगले सीन में सोमी स्ट्रेचर पर है, मगर अब महफूज है। जूना आहिस्ता से रिंग इसके हाथ में रखती है। सोमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। कभी कभी जिंदगी बच जाने के बाद सबसे कीमती चीज कोई डायमंड नहीं बल्कि अपने लोग होते हैं। इसी के साथ हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आज की मूवी आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आप क्लारा की जगह होते तो क्या इनको बगैर शर्तों के बचाते या आप भी ब्लैकमेलर बनते।